Hello class 4th, welcome back to my channel Learn English with Himani and today's topic is present continuous tense. हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले ही पढ़ा दिया है एक चैप्टर में, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या। रूल्स लगाने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, आखिर क्या चीज़ ऐसी है जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कैटेगरी में हम रख सकते हैं। उसके समझने के लिए मैंने आपको एक पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे दिखाई हुई है, आप इसे देखिए। तो ये है सिड और उसकी ग्रैंडमा के बीच कॉन्वर्सेशन है। चलिए पढ़ते हैं। ग्रैंडमा: Sid, can you hand over your plate? I am doing the dishes right now. I am doing, इसको देखिए ब्लू से लिखा गया है, मतलब कि ये कुछ अलग दर्शाता है। ठीक है, I am doing the dishes का मतलब वो क्या कह रही हैं कि सिड क्या तुम अपनी प्लेट मुझे दे दोगे, मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। ओके, अभी मैं बर्तन धो रही हूँ मतलब कि अभी मैंने ख़त्म नहीं किया है, मैं धो रही हूँ। और सिड बोलता है इन अ मिनट आई एम स्टिल ईटिंग माई पराठा। तो सिड क्या कहता है, 1 मिनट में देता हूँ, मैं अभी अपना पराठा खा ही रहा हूँ, मतलब कि मैंने अपना पराठा खाना बंद नहीं किया है, मैं अभी भी खा रहा हूँ। और दादी माँ, और देखिए आप इसमें भी देखिए आई एम स्टिल ईटिंग, ये ब्लू में लिखा हुआ है। तो दादी माँ का डिशेस धोना और सिड का खाना, ये दोनों ही जो चीज़ें हैं कंप्लीट नहीं हुई हैं, ये शुरू हुई हैं प्रेजेंट के टाइम में, लेकिन ये अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, दोनों का काम चल रहा है। तो ये जब भी हम ये बताते हैं कि कोई काम प्रोग्रेस में है, कोई काम चल रहा है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ले। चलिए अब आगे बताते हैं आपको यूसेज। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट ग्रैंडमा कहती हैं कैन यू वॉश योर प्लेट योरसेल्फ, आई एम इन अ हरी, आई एम गोइंग आउट फॉर अ प्ले टुनाइट, आई डोंट वांट टू बी लेट। तो ग्रैंडमा ने क्या बोला कि भाई ऐसा है, क्या तुम अपनी जो प्लेट है उसको खुद से साफ़ कर दोगे, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे एक शो में जाना है और मैं लेट हो रही हूँ। आई एम गोइंग मतलब कि मैं एक शो देखने जा रही हूँ, ना तो गई हैं और ना जा चुकी हैं, अभी वो जा ही रही हैं, मतलब कि काम जो है वो प्रोग्रेस में चल रहा है ना। तो ऐसे जो काम हमें बताने होते हैं जिसमें काम शुरू होके ख़त्म नहीं हुआ होता है, तो ऐसी सेंटेंसेस में हम कौन से टेंस लगाते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखिए, अ टेम्पररी एक्शन और इवेंट दैट इज़ करेंटली ट्रू और टेकिंग प्लेस। कोई ऐसा हम एक्शन बताएं, कोई ऐसा काम बताएं या कुछ ऐसा एक इवेंट बताएं, कोई ऐसा एक मतलब कोई वाक़या बता रहे हों जो कि उस वक्त पे हो रहा है, जब बोला जा रहा है उसी वक्त पे वो काम हो भी रहा है। जैसे कि द बी इज़ होवरिंग अराउंड द फ्लावर, द बी इज़ होवरिंग अराउंड द फ्लावर मतलब कि जो बी है, जो मधुमक्खी है या मक्खी है, वो फ्लावर पे मंडरा रही है। होवर मतलब मंडराना। तो अभी मक्खी क्या कर रही है, वो फ्लावर पर मंडरा रही है। तो इस वक्त वो बी जो है ना वो काम कर रही है, अभी कर रही है, ना तो हम पहले की बात कर रहे हैं, ना हम ये बताते हैं कि वो रोज़ करती है, ना हम ये बता रहे हैं कि वो ऐसा कर चुकी है। हम सिंपल सी बात बता रहे हैं, जो अभी इस मोमेंट में जो काम हो रहा है हम बता रहे हैं कि भाई इस वक्त क्या हो रहा है, जो मक्खी है वो फ्लावर के ऊपर हॉवर कर रही है, मंडरा रही है। तो इस तरीके से जब हम बताते हैं कि मदर इज़ कुकिंग फूड, तो मदर जो है वो फूड कुक कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। माई ब्रदर इज़ स्टडीइंग, मेरा भाई पढ़ रहा है। बेसिकली जब भी हम कोई काम ऐसे बताते हैं ना कि अभी हो रहा है, कर रहे हैं, तो इस जो मतलब हमें रहे हैं से समझ में आता है कि वो काम चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। A habit or something that we do often with words like always, constantly and forever. कोई अगर हमें अपनी आदत बतानी है जो कि हम ज़्यादातर करते हैं, तो तब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ हम कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम ये चीज़ें समझा सकते हैं जब भी हमें अपनी कोई हैबिट, अपनी कोई आदत बतानी होती है या किसी ऐसे काम के बारे में बताना होता है जो हम ज़्यादातर करते हैं। एग्जाम्पल, these flowers are always attracting the bees.
दीज फ्लावर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग द बीज, मतलब कि ये जो फ्लावर्स है ना ये हमेशा मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं, मक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो ये उन जो फ्लावर्स हैं उनकी एक हैबिट है, उनकी एक आदत है, ये हमेशा ऐसा होता ही है। तो तो यहाँ पे क्या है, दीज फ्लावर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग द बीज। ओके, नेक्स्ट आते हैं, एन इवेंट प्लान्ड फॉर द फ्यूचर। मतलब कि अगर आपको आगे आने वाले समय के लिए कुछ प्लानिंग करनी है तो आप क्या करेंगे कि आप तब भी हम इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई एम वॉशिंग माई प्लेट आफ्टर आई फिनिश ईटिंग। मैं खाना खाने के बाद अपनी प्लेट धो रहा हूँ, खाना खा लिया प्लेट धो रहा हूँ। आई एम वॉशिंग माई प्लेट आफ्टर आई फिनिश ईटिंग। चलिए अब हम देख लेते हैं कि फ्रेम कैसे किया जाता है सेंटेंसेस को। नाउ यू कैन सी दैट हाउ वी फ्रेम द सेंटेंसेस। हमें कभी भी अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में टेंस बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला क्या, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म चाहिए। एक हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है ना, उसके लिए हमें एक प्रेजेंट फॉर्म चाहिए। तो प्रेजेंट बी वर्ब्स कौन से होते हैं, इज़, आर या फिर एम। प्रेजेंट में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं, इज़, आर, एम। इनको हम ज़रूरत के अनुसार लगाते हैं। और इनके साथ ही क्या होता है कि जो मेन वर्ब है, जो हमारी वर्ब है, उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझेंगे। सिड, नीचे देखिए, सिड, और फिर सिड के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, इज़। मैंने बताया था ना, इज़, आर और एम होता है प्रेजेंट में। तो सिड इज़ ईटिंग पराठास, सिड पराठे खा रहा है। सिड अकेला है इसलिए हमने इज़ लगाया। अगर बहुत सारे होते बच्चे तो हम आर लगाते, जैसे कि बीज आर लुकिंग फॉर फ्लावर्स, जो मक्खियाँ हैं वो फ्लावर्स को ढूंढ रही हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई के साथ तो हमेशा एम आता है, आपको पता है ये बात। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो देखिए आप सभी में देखेंगे, सिड इज़ ईटिंग पराठा, सिड पराठे खा रहा है। बीज आर लुकिंग फॉर फ्लावर्स, मतलब कि मक्खियाँ फ्लावर्स को ढूंढ रही हैं। सारे ही जो काम है ना ये ऐसे रहे हैं वाले हो रहे हैं, मतलब कि ये काम अभी ख़त्म नहीं हुए, शुरू किए हैं लेकिन वो ख़त्म भी नहीं हुए, अभी वो वर्तमान में भी वो काम चल ही रहे हैं। तो जब भी हमें इस तरीके से कुछ समझाना होता है, इस तरीके से कुछ बताना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।